सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। शब्द भेद का अर्थ ये होता है, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ ये होता है कि किसी भी भाषा का, चाहे वो हिंदी भाषा हो या इंग्लिश भाषा, मेनली मैं इस समय इंग्लिश भाषा पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रत्येक शब्दों के बारे में सही सही एग्जैक्ट जानकारी देने वाले शब्द को ही हम शब्द भेद कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के प्रत्येक शब्दों का सही सही जानकारी देने वाले शब्दों को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये कुल मिलाकर के 8 प्रकार के होते हैं जो लिखे हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये कुल मिलाकर के 8 प्रकार के होते हैं। और पहला है नाउन। पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब नाम भी होता है, अर्थात नाउन का मतलब नाम भी होता है और नाउन का मतलब संज्ञा भी होता है। तो नाउन क्या कार्य करता है पार्ट ऑफ स्पीच में और कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में हम समझते हैं। फिलहाल सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ बताने जा रहा हूं, तो बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आफ्टर दिस वीडियो आई विल टीच यू वन बाय वन एवरी टॉपिक। ठीक है, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सारे टॉपिक्स को एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को एक साथ बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा विस्तारित ना करके। ठीक है, तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि नाम होता है। और ये कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं। अगर इनके बारे में जानना है तो नाउन का मतलब ये होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर किसी भी भाषा की बात कर लें तो जितने भी वस्तुओं के नाम रख दिए गए हैं या जितने भी पदार्थ हैं उन सब का कोई ना कोई नाम है, उसी को हम नाउन कहते हैं। शॉर्टली अगर कहा जाए तो नाउन क्या होता है, किसी का नाम होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, तो नाउन मीन्स संज्ञा होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ये क्या करते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात कोई सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में अगर किसी का नाम बार बार आ रहा है तो नाम को बार बार ना लेकर के उनके जगह पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं और उसी शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। मतलब जिस भी कार्य को हम करते हैं, हमेशा एक इंसान कोई ना कोई कार्य करता ही रहता है और जिस भी कार्य को वो करता है उसी कार्य के करने को वर्ब कहा जाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारे शब्द क्या हैं, वर्ब हैं, यानी कि क्रिया हैं। वर्ब जो होता है वह मुख्यतया 2 प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जहां तक कि प्रोनाउन की बात है, प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन मुख्यतया 9 प्रकार के होते हैं और वर्ब मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं, जिसके कई पार्ट्स होते हैं। प्रोनाउन की बात कर लें तो प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, और सर्वनाम जो होते हैं कुछ वर्ड्स हैं जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अलावा भी कई प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रोनाउन और वर्ब के बारे में बता दिया। चौथे नंबर पर है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या करता है, ये जो एडवर्ब होता है ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सबकी विशेषता को बताता है। मतलब वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो, उसकी विशेषता बताता है, हम उसे एडवर्ब कहते हैं। कुछ एडवर्ब जैसे सून, मेयरली, ऑलवेज, नेवर, टू, TWO2। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं,
एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, और एडजेक्टिव भी मुख्यतया 9 प्रकार के होते हैं, और आपके एडवर्ब भी मुख्यतया 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो एडजेक्टिव यानी विशेषण ये क्या करते हैं, ये किसी की विशेषता नहीं बताते हैं, ये केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। मतलब वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है उसे हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है उपसर्ग, यानी कि किसी नाउन से पहले लगने वाले शब्द को, मतलब कुछ शब्द हैं जो नाउन से पहले लग करके प्रीपोजिशन जैसा वर्क करते हैं। तो प्रीपोजिशन वर्क क्या करते हैं कि दो शब्दों के बीच में संबंध जोड़ते हैं, इसीलिए उपसर्ग और संबंध बोधक के नाम से इसको जाना जाता है प्रीपोजिशन को। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे इन, इनटू, एट, अप, ओवर, बिहाइंड, फ्रंट, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किए जाते हैं। प्रीपोजिशन बहुत होते हैं, सैकड़ों होते हैं। ठीक है, कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है संयोजक। संयोजक क्या होता है, वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं, यानी कि संयोजक कहते हैं। जैसे इसमें क्या आ सकता है कि जैसे हो गया दैट हो गया, बिकॉज हो गया, इफ हो गया, आफ्टर हो गया। ठीक है, तो कंजक्शन मतलब संयोजक होता है, और संयोजक दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जैसे दैट, बिकॉज, इफ, आफ्टर और बिफोर, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। प्रीपोजिशन में मैंने बता दिया इन, इनटू, एट, अप, ओवर, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। इंटरजेक्शन मतलब भावबोधक वर्ड। कौन से भावबोधक वर्ड, जो एक्सक्लामेशन में या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो भावनाओं को जागृत करने के लिए जो वर्ड दर्शाए जाते हैं उन्हीं को हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इतने टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, जो हिंदी होते हैं मैंने बता दिया, और किस तरीके से बिहेव करते हैं ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट है नाउन। नाउन को मैं बताऊंगा विस्तारित रूप से कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बिहेव करते हैं और किस चीज को नाउन कहते हैं। तो ये शार्टली कुल मिलाकर के पार्ट ऑफ स्पीच था। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।